भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी को शास्त्रों में महान पुण्यदायिनी तिथि कहा गया है। इस व्रत का स्मरण, व्रत और कथा श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जैसे गंगा स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं, वैसे ही अजा एकादशी का व्रत करने से आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। इस तिथि को उपवास, हरि स्मरण, भजन और कथा श्रवण करने से जीवन में सुख, समृद्धि, धर्म और मोक्ष का द्वार खुलता है। प्रिय श्रोताओ, आज हम आपको इसी पावन अजा एकादशी की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका श्रवण करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा से हर दुख और संकट का भी नाश होता है। और आप सभी श्रोताओं को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब सुनिए अजा एकादशी की कथा। अजा एकादशी का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? प्रभु, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इहलोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है, अब मैं उसे तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। तब देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राजपाट दे दिया। अब अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे, तब मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, जब तब दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। राजपाट तो तुम पहले ही सौंप चुके हो, अब दक्षिणा कैसे दोगे? तब महाराज हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र से दक्षिणा लेने के लिए 1 माह का समय लिया और वे काशी आ गए। काशी में आकर उन्होंने पहले अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहिताश्व छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। अब महारानी शैव्या ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। राजा हरिश्चंद्र शमशान में मृतों के परिजनों से दाह संस्कार के बदले कर वसूली लेने का काम करते थे। कई बार उनके सामने धर्म संकट की स्थिति भी बनी, लेकिन वे सत्य और कर्तव्य के मार्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। फिर एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि राजन, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी ये दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी व्रत की कथा सुनो, तो तुम्हारा इस स्थिति से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानी और अजा एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे एक सांप ने डस लिया।
सांप का विष झटपट राजकुमार के शरीर में फैल गया और राजकुमार रोहिताश्व धरती पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शैव्या को अब न कोई धीरज बंधाने वाला था और न ही उनके पुत्र की देह को शमशान पहुंचाने वाला था। तब रानी शैव्या रोती बिलखती पुत्र के शव को लेकर शमशान में पहुंची तो पुत्र के शव को देखकर राजा हरिश्चंद्र का कलेजा भर आया, क्योंकि उस समय राजा शमशान घाट में मृतों के शवों का दाह संस्कार करने का काम किया करते थे। इसलिए अपनी पत्नी से अपने पुत्र की मृत्यु का सारा वृतांत सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि रानी, इस समय मैं अपने कर्तव्य में बंधा हुआ हूँ। जो भी यहाँ दाह संस्कार के लिए आता है उसे कर के रूप में कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। अब रानी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। दोनों ही इस दुख की घड़ी में भगवान को याद कर रहे थे। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को दाह संस्कार नहीं करने दिया, तब रानी ने अपनी आधी साड़ी चीरकर राजा हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दी। भगवान भी ये सब कुछ देख रहे थे। तब राजा हरिश्चंद्र की कर्तव्य परायणता को देखकर वहां भगवान नारायण, देवराज इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने उनके मृत पुत्र को फिर से जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राज्यपाट भी वापस लौटा दिया। तो इस प्रकार अजय एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के समस्त दुखों का निवारण हो गया। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ये सब अजय एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। इसलिए जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। प्रिय श्रोताओं, आपने अभी अभी अजय एकादशी की पावन कथा का श्रवण किया। जिस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अपना खोया हुआ राज्य, पत्नी और पुत्र पुनः प्राप्त किया और उनके सारे दुख दूर हुए, उसी प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन से पाप, संकट और दुखों का नाश होकर सुख, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, अजय एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को गंगा स्नान, दान और यज्ञ के समान फल मिलता है। इसलिए प्रत्येक साधक को इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान, उपवास और कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए।